खेला बढ़िए और मध्य रेखा के आसपास पहुंचते हुए गेंद बेहतरीन तरीके से कंट्रोल किया। जर्सी नंबर 8 बागुन पूर्ति ने, लेकिन बागुन से गेंद फिर से छीनते हुए जर्सी नंबर 11 हल्का सा प्रयास वहां पर हरियाणा गुट की तरफ से खिलाड़ी रोकने का साथ, लेकिन ओपोनेंट टीम भौड़ी की तरफ से बेहतरीन तालमेल। डिफेंडर ने गेंद को क्लियर किया अपने साथी खिलाड़ी के लिए लेफ्ट आउट के सेंटर फॉरवर्ड, लेकिन गेंद को लेने से पहले फिर से वापस समांतर थ्रो पास करने का प्रयास। लेफ्ट आउट के डिफेंडर पहुंचे जर्सी नंबर 5, शॉट लिए लेकिन शॉट सीधे सीमा रेखा के बाहर दूर का जब होगा। बाएं तरफ के डिफेंडर टीम एक्स लवर के ओपोनेंट यानी कि तापस 11 के खिलाड़ी भौड़ी के खिलाड़ी एक के बाद एक पहला अच्छा मौका था, लेकिन गोलाइन के बाहर वो शॉट लिया गया, जिसके वजह से दो कर्नर किक कुछ समय मिला, लेकिन उसी कर्नर किक में कोई नतीजा नहीं निकला उनकी टीम के लिए, जिसके वजह से फिर से वापस करने का नजारा। एक बेहतरीन तरीके से छोटे पास के जरिए बढ़ने का प्रयास कर रहा है टीम हरियाणा गुट, लेकिन गेंद अपने कब्जों के नीचे कदमों के नीचे रखते हुए लंबा थ्रो पास दिए हैं जर्सी नंबर 8 के लिए। तारीफ करना होगा, लेकिन डिफेंडर वहां पर रखने का प्रयास माधव ने पास दे दिए हैं अपने साथी खिलाड़ी के लिए रघु हेम्ब्रम के लिए। रघु हेम्ब्रम ने थोड़ा सा गलती किए थे, खतरे जोन के नजदीक जो पास दिए वो पास को पूरी तरह से अपोनेंट टीम के खिलाड़ी अपने नियंत्रण में लिए, जिसके वजह से शॉट लिया गया और शॉट सीधे गोल लाइन से बाहर रफ्तार भरता हुआ काफी दूर तक तय कर चुका है गेंद, लेकिन गोल किक करेगा टीम हरियाणा गुट एक्स लवर एफसी। डिफेंडर तैयार रघुनाथ हेम्ब्रम, लंबा शॉट टेकअप कराते हुए हाफ रेखा के आसपास, लेकिन उधर से फिर से वापस करता हुआ आसमानी शॉट के जरिए माधव ने हेडर करते हुए गेंद को निकाले, लेकिन ओपोनेंट टीम यानी कि टीम भौड़ी के तरफ से फिर से वापस एक अच्छा पास, अच्छे रफ्तार, लेकिन उनके स्पीड का इस्तेमाल हर वक्त के हिसाब से थोड़ा सा गलत पास दे बैठे, जिसके वजह से डिफेंडर ने गेंद को रोकने में कामयाब हुए, लेकिन फिर से वापस डिफेंडर का रोकता हुआ गेंद को फिर से संभालने के लिए कोशिश किया था टीम एक्स लवर एफसी के राइट आउट के सेंटर फॉरवर्ड, लेकिन रोक नहीं पाए और सीमा रेखा के बाद थ्रोइंग करेगा टीम तापस 11 भौड़ी। तापस 11 की तरफ से लेफ्ट आउट के डिफेंडर बेहतरीन थ्रोइंग, लेकिन थोड़ा सा थ्रोइंग में मिस्टेक देखने को मिला, जिसके वजह से
ये हुइसलिंग का आवाज माफ कीजिएगा एक बेहतरीन सोच के साथ एक मिसकंडक्ट को यहाँ पर सुलझाते हुए सुरेश कुमार दास सेंटर रेफरी ने बेहतरीन हुइसलिंग प्रदान किए हैं। शॉट लेने के लिए तैयार हो रहा है टीम तापस 11 थौड़ी की तरफ से। लेफ्ट आउट का डिफेंडर शॉट लेने के लिए तैयार, दूसरे मंच के छोर के नजदीक में खड़े होते हुए गेंद को तैयार किए और लंबा शॉट काफी दूर तक पहुंच चुका है गोलकीपर के हाथ में। एक स्लबर हरिडागुट के गोलकीपर बेटा है लबा मुर्मू के पास, माफ कीजिएगा गोलकीपर लबा मुर्मू बेहतरीन तरीके से गेंद को थोड़ा सा वहां पर पंच आउट करते हुए जमीनी स्पर्श दिए। स्पर्श के बाद गेंद को कंट्रोल करने में उनको आसान हुआ, जिसके वजह से फिर से वापस शॉट लेने में कामयाब हुआ है टीम। और इसी के साथ मौका बना है वहां पर पहुंच चुके हैं जर्सी नंबर 4 हरियाणा की तरफ से। मौका बना है, क्या ये शॉट में कन्वर्ट हो पाया होने का तैयारी पूरा कर पाएगा टीम, लेकिन फिर से वापस कर रहा है टीम तापस 11। गेंद को संभाले, तारीफ करना होगा जिस तरीके से गेंद को वहां पर रोकने का प्रयास को पूरा किया सूरज हंसदा। सूरज ने गेंद को अपने साथी खिलाड़ी जर्सी नंबर 7 के लिए दिए मिस्टर निखिल कुमार मारांडी को, और निखिल ने गेंद को नियंत्रण करने से पहले अपोनेंट टीम की तरफ से ब्लॉक आया, जिसके वजह से गोल लाइन के बाहर गया गेंद और थ्रोइंग के बाद फिर से वापस कर रहा है टीम तापस 11 एफसी। लंबा क्रॉस पास वहां पे लेफ्ट आउट के विंगर के लिए देखना होगा, वहां पर लेफ्ट आउट के विंगर रोकने से पहले फिर से दूसरे छोर में स्पर्श का परित्याग किया और इसी पर सेंटर राइट आउट के डिफेंडर के बाद जर्सी नंबर 8 रफ्तार देखिए वहां पर कितना बेहतरीन स्प्रिंट, इसी स्प्रिंट के साथ अपने स्टॉपर को खिलाते हुए, लेकिन तारीफ करना होगा वहां पर जिस तरीके से निकाले गेंद को टीम एक्स लवर एफसी के हरियाणा के खिलाड़ी जर्सी नंबर 11 ने करना होगा। राजा मुर्मू ने जिस तरीके से गेंद को निकाले थे, लेकिन राइट आउट को विंगर के हिसाब से जर्सी नंबर 9 आज रफ्तार थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है बेटा के पास। बेटा हेमराम जर्सी नंबर 9 फ्रॉम हरियाणा एक्स लवर एफसी के खिलाड़ी सही तरीके से वक्त के साथ अपने आप को एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं, लेकिन फिर से वापस आता हुआ मुकाबला यहाँ पर रंगत लाते हुए जर्सी नंबर 7 खतरे का ऐलान करते हुए टीम तापस 11 की तरफ से मिस्टर निखिल कुमार मारांडी गेंद के साथ तालमेल बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर से वापस कर रहा है टीम तापस 11। तारीफ करना होगा क्रॉस पास का शॉट, माफ कीजिएगा ये डायगोनल शॉट, लेकिन सीधे गोल लाइन से बाहर। काफी उम्मीद था, लेकिन एम वक्त पे दूर से शॉट लेने का प्रयास जर्सी नंबर 8 और जिसके वजह से गेंद गोल लाइन से बाहर गया और गोल की किया है टीम एक्स लवर हरियाणा एफसी। परवर्ती मैच में प्रस्तुत रोहन टीम राम जाने एफसी एवं सुनील स्पोर्टिंग मसीना जोड़ी। परवर्ती मैच में प्रस्तुत रही टेक्निकल एरिया पर सोरे राम जाने एफसी एवं सुनील स्पोर्टिंग मसीना जोड़ी। चलतु दर्शक बंधु पड़िया मध्य पुनर्बार प्रवेश करबा फलाफल शून्यता मध्य उभय टीम खेलर खबरकाष्ठा एवं सेमानंकर पादर जादूगरी कौशल को अवलोकन कर निजर हृदय फुटबॉल देखिबार भोक को प्रश्रमित करने पाउथवा मौका को संपूर्ण मात्रा आख्यान करबा गोटे पार्श्व हरियाणा एक्स लवर एफसी वर्तमान सुधा शून्यतारे परवर्ती टीम को अपेक्षा करिछि एवं परवर्ती पार्श्व तापस 11 से मध्य अनेक आक्रमण करबा परे मध्य से मध्य कोनोसी फलाफल पाई पारि नै, किंतु पुनर्बार आक्रमण हरियाणा तरफ जर्सी नंबर 4 पूर्ण तरह बॉल को नियंत्रण करबा परे जर्सी नंबर 10 दिलीप को भाई दिलीप सुंदर भाव बॉल को द्रुत गति बाम पार्श्व आक्रमण करबा पई अनेक दूरता पर्यंत पहुंचबा परे सामान्य मात्रा रे सेंट्रल डिफेंडर जर्सी नंबर 5 फ्रॉम तापस 11 मिस्टर तुर्का जमुदा बॉल रो सामान्य स्पर्श फल रे बॉल गोल लाइन बाहर को जाइछि एवं पुनर्बार कर्नर किक करबा पई मौका पाइबो टीम एक्स लवर एफसी हरियाणा। सुंदर जजमेंट सुंदर भाव में त्रुटि शून्य भाव में संचालन करुवा सुरेश कुमार दास एक सुंदर अवदान यह टूर्नामेंट परवर्ती समय प्रत्यावर्तन करुच्ची टीम तापस एफसी। भागर बॉल को नियंत्रण करने माधव बॉल स्पर्श अन्य पार्श्व निजर तीव्रता एवं हैंडबॉल सूचना सुंदर भाव में बनाना शॉट लिया गया, थोड़ा सा स्विंग होते हुए गेंद, लेकिन अच्छे डिसीजन वहां पे इनडायरेक्ट फ्री किक का सूचना दिए हैं सेंटर रेफरी। तैयार हो रहा है टीम तापस 11
धोहुरी के तरफ से तापस 11 के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन लेकिन अपोजिंग टीम का अरफ्तार के सामने धोहुरी के खिलाड़ी अपना पूरा प्रदर्शन 100% दे नहीं पा रहे। फिर से वापस सेंट्रल डिफेंडर के पास गेंद को रोकने के साथ साथ राइट आउट के डिफेंडर के पास दिए। राइट आउट के डिफेंडर गेंद को संभाले, कुछ देर तक इधर उधर देखे, निगाहें डालने के बाद हल्का सा पास स्टॉपर के नजदीक, स्टॉपर ने फिर से निकाल दिए अपने डिफेंडर के पास और आजाद बुर्बू ने गेंद को क्लियर किया। वहां पर जर्सी नंबर 4 तापस एफसी की तरफ से जर्सी नंबर 14 हल्का सा पास दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, जर्सी नंबर 9 के लिए। और जिस तरीके से जर्सी नंबर 9 डी अर्जुन माझी ने गेंद को कंट्रोल किए, तारीफ करना होगा अपने साथी खिलाड़ी को देने के लिए काफी दूर तक लेके पहुंचे। और फिर से हल्का सा पास अर्जुन के पास, अर्जुन ने फिर से जर्सी नंबर 9 के पास, जर्सी नंबर 9 7 के पास 7 वहां पर गेंद को कुछ देर तक रोकने का पास, लेकिन डिफेंडर गेंद निकालने में पूरी तरह से सक्षम हुए। जो पैंतरा वहां पर दिखा रहे थे टीम तापस एफसी के चोटिल के खिलाड़ी यानी कि फ्रंटलाइन के खिलाड़ी, उसको बेहतरीन तरीके से निकालने में कामयाब हुआ है टीम होंडा गो टेक्स लवर। अच्छा सा पास राइट आउट के सेंटर फॉरवर्ड के लिए, सेंटर फॉरवर्ड गेंद को लेकर बढ़ चुके हैं, देख रहे हैं अपने साथी खिलाड़ी का लंबा पास लेके गलत शॉट के वजह से गेंद को लाइन से बाहर। उम्मीद था ये शॉट के साथ जिस वक्त को गेंद को कंट्रोल किए और कुछ देर तक अपने साथी खिलाड़ियों को तलाश किए, शायद लग रहा था गेंद के साथ कुछ उम्मीद जुड़ा रहेगा, लेकिन शॉट लगा और सीधे जाके गोल लाइन के बाहर पहुंचा। काफी देर तक इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर खिलाड़ी। गेंद आने के बाद गेंद को लेकर फिर इधर से अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर हमला बोलने के लिए तैयारी करेंगे, लेकिन डिफेंडर जर्सी नंबर 5 ने गेंद को बेहतरीन तरीके से पास किया जर्सी नंबर 3 के लिए। जर्सी नंबर 3 ने गेंद को लेकर फिर से थोड़ा सा किया, दुखिया हंसदा कुछ दूर तक आए थे जर्सी नंबर 3 ने, लेकिन वहां पर रोकने में कामयाब हुए माधव दिए फिर से रघु को। रघु ने वहां पर गेंद को कंट्रोल किए, साथी खिलाड़ी का तलाश किए, राइट आउट के सेंटर फॉरवर्ड के लिए जर्सी नंबर 7 गेंद को कंट्रोल किए हैं। हल्का सा पैंतरा वहां पर स्किल का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, तारीफ करना होगा जिस तरीके से यहाँ पर आक्रमण बना रहा है टीम एक्स लवर एफसी। कॉम्बिनेशन बिल्कुल बेहतरीन है, लेकिन तापस 11 एफसी धौड़ी की तरफ से डिफेंडर को मानना होगा जिस तरीके से अब तक डिफेंडिंग प्रदर्शन किए हैं। फिर से आक्रमण कर रहा था टीम एक्स लवर, लेकिन रोकने में कामयाब। फिर से राइट आउट को डिफेंडर गेंद को संभाले हैं, धीरे धीरे शॉट अपने कदमों के नीचे लेकर बढ़ने में तैयार है जर्सी नंबर 8 बागुनपुर्ती। हल्का सा पास, लेकिन थोड़ा सा गलत पास दे बैठे, जिसके वजह से गेंद अंतर में नहीं पहुंचा और सीधे गोल लाइन स्पर्श रेखा के बाहर। जूनियर मोदी ने गेंद को थ्रोइंग करने में कामयाब हुए और अपने डिफेंडर को दिए, डिफेंडर ने वहां पर लेकर बढ़ने का तैयारी। तारीफ करना होगा तापस एफसी की तरफ से जिस तरीके से गेंद को संभालने में एक छोर से दूसरे छोर की ओर लंबा लंबा रफ्तार। एक तरफ अगर अपोनेंट टीम के खिलाड़ी है तो अपोनेंट छोर में जाके गेंद पहुंचता है। इस रणनीति के तहत अपने प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ियों को थकाने का जो श्रेय जाता है वो बेहतरीन निभाते हुए के पास मौका बना है टीम तापस एफसी को, लेकिन निकालने में कामयाब हुए यहाँ पर रघु ने। थोड़ा सा चोटिल हालांकि हुए हैं, लेकिन बेहतरीन तरीके से डिफेंडिंग का प्रदर्शन अब तक बरकरार है टीम एक्स लवर एफसी की तरफ से, लेकिन गोलकीपर ने कोई यहाँ पर गलती नहीं की। गोलकीपर ने गेंद को कंट्रोल करने में कामयाब, दस्ताना में ग्रिपिंग करते हुए गेंद रिलीज करने का तैयारी। लंबा शॉट टेकअप हो चुका है जर्सी नंबर 10 के लिए। 10 ने वहां पर गेंद को कंट्रोल करने के साथ साथ बेहतरीन तरीके से दूसरे मंच के छोर के नजदीक से हल्का सा क्रॉस पास जर्सी नंबर 7 के लिए। मोदी ने वहां पर गेंद को संभाले, रघु के लिए माफ कीजिएगा खिलाड़ी दिकी मुंडा के लिए। दिकी ने गेंद को कुछ देर तक रोके, फिर से एक खिलाड़ी को ड्रिबल करने के मामले में थोड़ा सा इधर उधर करने का प्रयास। माधव ने फिर से माइनस के रघु के लिए रणनीति में यहाँ पर परिवर्तन लाया है टीम एक्स लवर, इधर उधर पीछे और आगे भगाते हुए राइट आउट के डिफेंडर ने गेंद को संभाले, डिफेंडर ने साथी खिलाड़ी के लिए दिए हल्का सा पास, वहां पर गेंद को कंट्रोल करते हुए फिर से आक्रमण बनाने का तैयार। दिगी ने गेंद को कंट्रोल किया, दिगी ने शॉट लिया वहां पे लेफ्ट आउट के विंगर के लिए। विंगर ने डिफेंडर को पार करना होगा, लेकिन तारीफ करना होगा डिफेंडर को जिस तरीके से गेंद को कंट्रोल किया और अपने खतरे जोन को क्लियर किए। लाजवाब काबिल तारीफ जर्सी नंबर 3 मिस्टर दुखिया हाथा डिफेंडर फ्रॉम तापस एफसी। और दोनों टीम के खिलाड़ियों के बीच में हल्का सा हाथानी के बीच में स्पर्श रेखा के बाहर जाता हुआ गेंद थ्रोइंग कर चुका है टीम तापस एफसी, लेकिन हुइसलिंग का आवाज और इसी बीच
বাম পার্শ্বরে এক্স লভার হরিয়া গোট এবং ডাহাণ পার্শ্বরে ধলা কলর জর্সি এবং কলা কলর হাত রহিতবা টিম তাপস 11 হুড়ি বাম পার্শ্বরে হরিয়া গোট উভয় টিম মধ্যে দ্বিতীয়ার্ধর প্রারম্ভ সফলতা কেহি সঠিক মাত্রায় উপযোগ করে পারি না এবং বর্তমান সুদ্ধা স্কোর রহিত ভাবে স্কোর বিহীন ভাবে এই ম্যাচর ফলাফল পাই দ্বিতীয়ার্ধর প্রারম্ভ AR1 পার্শ্বরে বরুণ কুমার বেহেরা AR2 পার্শ্বরে तरुण कुमार प्रधान पूरी तरह से पसीने से लथपथ अपने कमीज को यहाँ पर भिगा चुका है लेकिन अपोनेंट टीम की तरफ से जिस तरीके से प्रयास हो रहा है अभी तक अगर देखा जाए तो रफ्तार है उनके पास लेकिन सफलतापूर्वक सही पास और सही दिशा पकड़ नहीं पाए हैं। हल्का सा पास राइट आउट के डिफेंडर के लिए डिफेंडर ने अपने राइट आउट के सेंटर फॉरवर्ड के लिए फॉरवर्ड ने वहां पर गेंद को निकाल दिए हल्का सा गलती थ्रोइंग करने का तैयारी तापस FC की तरफ से खिलाड़ी तैयार वहां पर जर्सी नंबर 5 तापस FC की तरफ से मिस्टर दुर्गा जमुदा साथी खिलाड़ी जर्सी नंबर 8 के लिए बागुनपुर गेंद को संभाले हल्का सा पास गैप निकालते हुए बागुन के पास हल्का सा मौका था दिशा दे दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए जर्सी नंबर 9 गेंद को संभाले वहां पे तारीफ करना होगा जिस तरीके से रणनीति बनाया है टीम तापस FC ने कितना बेहतरीन तरीके से तालमेल बना रहे हैं तापस FC के खिलाड़ी लेकिन ओपोनेंट की टीम के एक ही खिलाड़ी अब तक रघुनाथ ने और माधव ने अब तक अपने प्रतिद्वंदी को रोकने में कामयाब हुए हैं जिस तरीके से पीछे पूरी तरह से एक ब्लॉक बना के रखे हैं लेकिन सामने बेटा ने पास दिया अपने राजा साथी खिलाड़ी राइट आउट के डिफेंडर को राजा ने गेंद को होल्ड किया कुछ देर तक और फिर से अपने पैरों के जरिए थोड़ा ठोकर खिलाते हुए गेंद को लेकर बढ़े लेकिन ओपोनेंट टीम के डिफेंडर गेंद को क्लियर करने में कामयाब हुए हल्का सा प्रयास दूसरे मंच के छोड़ के नजदीक में कोशिश करते हुए माधव के पास गए माधव ने गेंद को कंट्रोल किया माधव ने बेटा के पास बेटा ने बहुत अच्छी माइनस किया रघु के पास रघु ने गेंद को रोके वहां पे राजा के पास राजा ने गेंद को हल्का सा दिशा के साथ बेहतरीन तरीके से साथी खिलाड़ी का तलाश को पूरा किए तारीफ करना होगा जिस तरीके से यहाँ पर रणनीति बनाया है और अभी मेहनत करना शुरू कर चुका है टीम एक्स लवर FC हरिया गोट ये मेहनत का रंगत कहां तक पहुंच पाता है देखना होगा जूनियर मोदी बेहतरीन तरीके से बेताल फिर से जूनियर ने वहां पर गेंद लेकर बहुत ही अच्छी प्रयास वहां पर हल्का सा ड्रिबल करने का प्रयास लेकिन तापस FC की तरफ से जर्सी नंबर 14 चंदर मुर्मू गेंद को निकालने में कुछ देर तक रोकने में कामयाब हुए जिस तरीके से तैयारी कर रहा था यहाँ पर चक्रव्यूह बना रहा था जाल बिछा रहा था टीम एक्स लवर FC हरिया गोट उसको रोकने में कामयाब हुआ है चंद्र के द्वारा चंदन ने गेंद को निकालने में कामयाब हुए और जिसके वजह से थ्रोइंग करने के बाद फिर से सीमा रेखा के आसपास से स्पर्श रेखा को परित्याग किया गया और इसी परित्याग के साथ थ्रोइंग में लंबा थ्रोइंग के बाद एक्स लवर FC मैच में उतरने का प्रयास हल्का सा प्रयास करते हुए बेहतरीन तरीके से दो खिलाड़ियों को ड्रिबल किए लेकिन हल्का सा पास बेटा के पास पहुंचने में कामयाब हुआ और धीरे धीरे गेंद को कंट्रोल करते हुए तारीफ करना होगा दीगी के पास दे दिए दीगी ने वहां पर गेंद को दिया बेटा ने हल्का सा पास लेफ्ट आउट को विंगर के लिए विंगर ने वहां पर संभालने में कामयाब तारीफ करना होगा एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को दूसरा खिलाड़ी तीसरा खिलाड़ी को और तीसरा खिलाड़ी पूरी तरह से गेंद को कुछ देर तक रोकने के बाद आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा वहां पर सक्षमता होता है हल्का सा शॉट लेने का प्रयास बेटा का गलती जिसके वजह से फिर से वापस कर रहा है टीम तापस FC के गोल एरिया के आसपास से गेंद फिर से वापस आ रहा है हाफ रेखा के आसपास से गेंद लेकर बढ़ने में कामयाब हुआ है टीम तापस FC के जर्सी नंबर 11 सूरज कुमार हासदा गेंद के साथ अभी तक जुड़े हुए हैं और इसी जुड़ते हुए गेंद के साथ बढ़ने का प्रयास सूरज कुमार हासदा जर्सी नंबर 11 दो खिलाड़ियों को एक साथ ड्रिबल करने का प्रयास लेकिन जर्सी नंबर 5 गेंद को रोकने में कामयाब हुए कितना बेहतरीन तरीके से ले लेने का प्रयास कर रहा था सूरज लेकिन वहां पर दुर्गा ने वहां पर गेंद अपने साथी खिलाड़ी के लिए दिए थे निखिल कुमार मारंडी को जर्सी नंबर 7 को लेकिन एम्पक में थोड़ा सा गलती जिसके वजह से ये फ्री किक मिला है टीम तापस FC के बच्चों में जर्सी नंबर 14 शॉट लेने के लिए तैयार चंदर मुर्मू सामने दीवार थोड़ा सा गलती यहां पर हुआ था टीम एक्स लवर हरिया गोट की तरफ से जिसके वजह से ये हुइसलिंग यानी कि हैंडबॉल का सूचना था राजा और बेटा सामने दीवार बनाने का तैयारी में लगे हुए थे लेकिन इशारा पाने के बाद थोड़ा सा अपने आप को वहां से दूर लेके पहुंचे हैं राजा ने लेकिन सामने एक दीवार का प्रयास वहां पर लेकिन रोकने में कामयाब राजा अपनी टीम को सुरक्षित रखने में कामयाब हुए जिस तरीके से शॉट गया रोकने में कोई परेशानी नहीं वहां पर राजा को
निवेदन रहेगा जो कि 5 नंबर मैच खेलने के लिए आप सेकेंड राउंड का पहला मैच आज ओपनिंग डे में टीम रामजानी एफसी टीम सुनील स्पोर्टिंग मौसरा जोड़ी आप अपनी गाड़ी को रेडी करके लेकर चले आएंगे सेकेंड राउंड को फर्स्ट मैच खेलने के लिए। चलते हैं माता कभी और ये मैच में अभी तक गोल नहीं आ पाई है, 0-0 किस्ती में चलता हुआ एक तरफ जिनको आप देख रहे हैं तपस 11 के नाम से ये टीम सोरेन सिपाही के नाम से भी खेलते हैं और एक कमाल की टीम सोरेन सिपाही आज उमर रंगोपाटी यूथ क्लब सराफोसी जो काफी कम उम्र के खिलाड़ी इस टीम में जुड़े हुए हैं जहां पे अच्छे से खिलाड़ियों की भरमार रहा है। एक बात की जाए तो चंद्र एक अनुभवी खिलाड़ी विगत बड़बिल टूर्नामेंट में अपने टीम को फाइनल तक पहुंचाए थे। जैसे नंबर 14 टीम आज तपोस 11 में दौड़ी टीम को खेलते हुए और ये किक लेंगे सुरेन सिपाही के खिलाड़ी जो कि जैसे नंबर 5 अब देख लो बात होगी ये खिलाड़ी किस बात से को लेंगे जो कि दुर्गा और दुर्गा की लंबी प्लेस चंद्र रुकते हुए लेकिन चंद्र ने गेंद को बैक पास किया सत्य पे दुर्गा की गजब की रफ्तार कमाल का था यहाँ पे लगा कि गेंद जैसा भाई ग्रेड में लेकिन उसी छुआ नहीं गेंद निकल गया गोल इनके बाहर एक सिलेवर होते गोट के लिए बहुत बड़ा यहाँ पर खतरा मार रहे हुए लेकिन चलते बाद जहाँ पे अभी तक एक गोल की तलाश में अंतिम मूवमेंट की ओर बढ़ चुका है आखिर क्षण की ओर बढ़ता हुआ दोनों टीम लंबी के लिए तपोस 11 की ओर से जिनके कमाल की खिलाड़ी जैसे बनाई ने डी अर्जुन माझी उनको ढूंढने की कोशिश किया था लेकिन डी अर्जुन माझी ने गेंद नहीं पड़ा पाया पूरा यहाँ पर दुर्गा गेंद के पीछे जाते हुए लेकिन उनको रोकने के लिए यहाँ पर दिलीप और भली भांति पता था दुर्गा की गेंद अगर गोलन से बाहर भी जाए तो 2022 में छोटापुर में कमाल की खेल खेला था जो कि टीम में सेमीफाइनल की रेस से हार का सामना किया था और यहाँ पर अर्जुन डी अर्जुन के पास गेंद अर्जुन ने दुर्गा के लेकिन राजा एक पावरफुल डिफेंडर है खिलाड़ियों में सब्स्टिट्यूशन जैसे नंबर 4 जो कि मासंग बाहर जाएंगे एक सिलेवर की ओर से और उनके जगह में जैसे नंबर 14 को यहाँ पर ग्राउंड के अंदर लाया जाएगा जो कि जैसे नंबर 14 में लविन माडी ग्राउंड के अंदर आएंगे तो देख लो बात होगा वो वैसे में किस प्रकार की और इसी तरह से अगला टीम इस सब्स्टिट्यूशन ले रहे जहाँ पे जैसे नंबर 8 की बात की जाए जो कि बागुर पूर्ति उनके जगह में एक नए खिलाड़ी जो कि स्टार जर्सी ग्रुप में आएंगे दुर्गा हेमराम और इसी के साथ दुर्गा हेमराम ग्राउंड का करते हुए दो ताजा तंदुरुस्त खिलाड़ी दोनों टीम के लिए एक सब्स्टिट्यूशन लंबी थ्रो गेंद को लीज किया सूरज हंसता थामता है इनके पास कटिंग कमाल की थी लेकिन एक को फेंकने के बाद गेंद को बैक पास किया अर्जुन ढूंढने की कोशिश लेकिन वहां पे आसानी से गेंद को ले जाते हुए जैसे बपाड़ा और लंबी प्लेस में जहां पर दिलीप ढूंढने का प्रयास कर दिलीप रुक से गए थे एक स्टेप हद तक उठ के लेकिन बॉल पोजीशन के यहाँ पर गवा दिए जाएगा गेंद बेटा के पास बेटा स्किल बनाते हुए स्किल उनके पास लंबे कद काठी खिलाड़ी है आसानी से खिलाड़ी को ड्रिबल करते हुए बैक पास करते हुए यहाँ पर वो कबड्डी की प्रयास किया लेकिन अर्जुन बैकअप करते हुए बेटा के लिए सुंदर तालमेल दिगी गेंद को ले चाहिए अपनी लेफ्ट स्टॉपर के पास अच्छी ओवर पे रन के सत्ता के बड़े हुए गेंद को छीनने में यहाँ पर कयाम हासिल करता हुआ टीम दुखिया हंसदा के द्वारा लंबे उछाल पुनः एक गजब के खिलाड़ी जैसे 7 जो कि निखिल माटी के पास गेंद और स्किल बनाने के बाद राइट पर सेट करेगा हल्का स्लो और स्पीड को बढ़ाया यहाँ पर तो क्या को ड्रिबलिंग करने की कोशिश की लेकिन सेटर रेफरी की कमाल की बचाव जितना भी तारीफ के कम पर लंबी किक के साथ यहाँ पर गेंद को निकाला है अपना साथी प्लेयर के पास जो कि जूनियर मोती पुनः गेंद के यहाँ पर लपक के साथ मधब गेंद को निकालते हुए लेफ्ट विंग के लिए लेफ्ट विंग जो कि साहब के पास गेंद है साहब कंट्रोल करने के बाद जूनियर मोदी के लिए अच्छी कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाता हुआ जूनियर मोदी के पास अभी भी गेंद सुंदर तरीके से गेंद निकालते हुए यहाँ पर महताब के लिए और मधब ने पहले यहाँ पर साहब गेंद को छोड़ा बहुत सिर के आसपास गेंद को नेता किए और लंबी उछाल यहाँ पे लेकिन डिफेंडर के पास तरफ जाएगा सुंदर क्रिया आसानी से यहाँ पर क्लियर करते हुए और यहाँ पर निखिल अर्जुन ब्रेक पास करते हुए चंद्र के लिए चंद्र ने गेंद की यहाँ पर दिशा को परिवर्तन किया लेकिन गेंद रोक नहीं पाएंगे यहाँ पर दुर्गा जामुदा
काफी कोशिश किए थे दुर्गा जामुदा, जो कि काफी कम उम्र की खिलाड़ी है, सोरेन से पाई उड़ीसा। जस्ती में खेलते हुए तपोस 11 और 11 नंबर ने क्या ड्रिबल किया हुआ, गजब का यहाँ पर कटिंग सूरज हस्तक द्वारा मौका है, लेकिन एक भी टारगेट में किक रही है। अगर सोच रही है कि मुझे किक लेना ही है तो क्यों ना गोलकीपर क्यों ना पकड़ ले, लेकिन गोल पोस्ट को टारगेट की जा, क्या पता गोलकीपर वही आपकी ट्राई आपके लिए गोल ना ला दे। और आप अगर अनवन किक करेंगे, आपको कोई मार्क नहीं कर रहे हैं, आपको शूटिंग करने के लिए टाइम दिया जा रहा है, तो आप गजब की किक लीजिए। और यहाँ पर मधब को बाहर करते हुए उनके जगह में और एक नया खिलाड़ी को यहाँ पर लाया जाएगा। 2 सब्स्टिट्यूशन पर ले चुका है टीम में, 172 गोल। लंबी छाल, काफी लंबा किक, सुंदर हेड दुर्गा के द्वारा। दुर्गा ने पूरा सत्य फूटते हुए गेंद को कंट्रोल करने के बाद सूरज ने आगे बढ़ने का प्रयास किया। अर्जुन ने कोशिश की, कुछ फायदा नहीं, बेटा गेंद को यहाँ पर दिगी के लिए, दिगी उनके आप साहब है, बस दिगी की जर्सी पहने हुए जो कि जर्सी में पारा, और साहब ने गेंद को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। सुंदर नियंत्रण 14 नंबर के पास गेंद तालमेल बनाते हुए यहाँ पे गेंद धीरे धीरे से चला जाएगा। टच को बाहर थोड़ी का मौका मिलेगा इस दरमियान। 15 नंबर के पास गेंद आते हुए साहब गजब के खिलाड़ी, और साहब ने 2 खिलाड़ी को भेजा था, लेकिन अंतिम समय पर गेंद को कंट्रोल करते हुए जैसे वो 3 के पास अभी भी गेंद है, आसानी से खेल को फिट किया, मौका बनाते हुए यहाँ पे पास कमाल की पेखिर की यहाँ पर गेंद लग गया है। लेकिन क्रॉस से यहाँ पर अंतिम समय में अंतिम क्रॉस की जो दरकार थी, जिस चीज की दरकार ना था वो चीज कर गए यहाँ पे टीम के खिलाड़ी, जो कि 1 नंबर गोल। इस मैच के बाद सेकेंड राउंड को पहला मैच खेलने के लिए आप दोनों टीम चले आएंगे। सुनील स्पोर्टिंग वसीना चोटी पूर्व टीम बना है राम जाने टीम के टीम कैप्टन आप चले आए। राम जाने एफसी के टीम कैप्टन कृपया अपने टीम को लेकर चले आए, क्योंकि आपके ओपोनेंट सुनील स्पोर्टिंग वसीना चोटी आ चुकी है, जिसे बनाए अर्जुन छोटा खिलाड़ी बढ़ नहीं पाया आगे। चंद्र कोई क्लिच किया, मिडफील्ड खिलाड़ी अपने साथ प्लेयर राइट विंग के लिए, राइट विंग की क्रॉस यहाँ पर थी, लेकिन वही बारंबार भूल, लेफ्ट विंग को खोजने की प्रयास, लेकिन जब तक लेफ्ट विंग गेंद को रोकते और वहां पे खोजते तब तक गेंद निकल चुका था गोल के बाहर। राजा गेंद के साथ लंबी उछाल, लेकिन चेस्ट डाउन करने का प्रयास किया, गति थी, बेटा की सुंदर हेड, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए वहां पे, आसानी से गेंद को छीना। टीम तपोस में के खिलाड़ी अभी भी 14 नंबर चंद्रन यहाँ पर 7 नंबर निखिल के लिए, निखिल सुंदर 1-2 लेकिन अदवाल बनाते हुए मौका बनाएगा 5 नंबर। और यहाँ पर अर्जुन को मौका था शूटिंग करने का, ये स्किल की सरकार नहीं था यहाँ पर अर्जुन के लिए, मौका होने के बाद मौका गवाया है टीम तपोस 11 ने। आप अगर इतनी स्किल भरे पास देंगे तो वो पहुंचना चाहिए था। आपकी भी अच्छी सोच है कि अपने टीम को जो डिफेंडर उनको भेजने की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुई। अभी भी बराबरी की आती यहाँ पर गजब की कंट्रोल किया, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगी और गेंद चला जाएगा पूरा। 10 नंबर ने जानते हैं यहाँ पे गेंद जा रहे, थ्रोइन मिलेगा, थ्रोइन को देखते हैं यहाँ पे जीआर मोदी बेटा के लिए, बेटा के पास गेंद ऑप्शन बनता हो उनके लिए, ऑप्शन को क्या यूज करना चाहेंगे लेकिन नहीं चाहा। रेफरी को देखिए यहाँ पे पूरे से 5 यार्ड मेंटेन किए सुरेश ने। और ये होता है गलती कि आप अगर इतने बड़े गलती करेंगे, मोमेंटम आप पेनल्टी एरिया तक गेंद को लेके गए और उस आसपास से अगर आप बाहर करेंगे तो ये सही दृश्य नहीं है टीम एक से बहुत के लिए। और कमाल की प्लेसमेंट, गेंद को डायरेक्ट मिस किया है दुर्गा हेमब्रम के लिए, दुर्गा हेमब्रम के पास गेंद 11 नंबर के पास गेंद, यहाँ पर आसानी से 11 नंबर सूरज आजमानी प्रयास करके राजा के पास गेंद जाएगा। राजा ने बेटा के लिए 1 नंबर के पास गेंद चौधरी को होल्ड करते हुए, और पता है चौधरी को कि आगे बढ़ना अपनी टीम के लिए मुसीबत बनेगी, और उस मुसीबत को देखते हुए हल्का सा होल्ड करके खेलते हुए अपनी पोजीशन को बना के रखा हुआ है। लंबी प्रयास दिलीप गलती की है, बहुत बड़ा दीग होने के प्रयास में गेंद को खो दिए। सूरज के पास गेंद जाएगा, सूरज ऑप्शन को बनाते हुए और आसानी से जरूरत था 7 नंबर, जरूरत से ज्यादा सोच ली यहाँ पे सूरज ने, निखिल को ढूंढ गए थे तो शायद कमाल की मौका बता, लेकिन उनकी सोच थी कि हम दुर्गा को ढूंढेंगे।
जश्न 12 लेफ्ट विंग के पास गेंद, लेफ्ट विंग गेंद को होल्ड करते हुए और कहते हैं ना मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। अरे मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। चलते हैं इसके साथ गेंद को होल्ड करने के बाद आसानी से बीट किया था लेकिन अच्छी बचाव, कमाल की बचाव यहाँ पर देखने को बेहतर तरीके से गेंद को यहाँ पर रोका, भले खिलाड़ी गिर गए और इसी के साथ ये मैच का